अब तक हमने देखा रूडियस और उसके साथी रूडियस और एरिस के घर की तरफ निकल जाते हैं और एक माउंटेन से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें रेड ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। पर तभी उनका सामना ड्रैगन गॉड से होता है जो कि मैन गॉड के बारे में सुनते ही उन पर हमला कर देता है और रूडियस को मार डालता है। पर नानाओशी के कहने पर वो अपनी हीलिंग स्पेल को यूज करके उसे दोबारा से जिंदा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब आगे तब यहाँ रूडियस को एक सपना आ रहा होता है जहाँ वो सबको खोते हुए देखता है और उसे चारों तरफ खून दिखाई देने लगता है। तब वो अपने पुराने लाइफ में पहुँच जाता है और सबको दूर जाता हुआ देखकर उन्हें आवाज लगाने लगता है और तभी ड्रैगन गॉड उसे मार डालता है और यहाँ डर के मारे रूडियस को होश आ जाता है। तब रुचर्ड उससे उसका हालचाल पूछता है और साथ में उससे मैन गॉड के बारे में पूछता है। तब रूडियस उसे सारी बात बताता है। तब रुचर्ड कहता है मैन गॉड और ड्रैगन गॉड एंशिएंट टाइम के 7 गॉड्स में से एक हैं, तो इसलिए इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इससे मुझे याद आया मैन गॉड ने बताया था कि सुपर्ट की रेपुटेशन कर्स की वजह से बिगड़ी है। लैपलेस ने अपने कर्स को भालों में डाल दिया था और जब सुपर्स ने उन्हें पकड़ा तब उन्हें वो कर्स मिल गया जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इसका मतलब तुमने अब तक जो कुछ भी मेरे लिए किया वो सब बेकार था। ऐसी बात नहीं है, मैन गॉड ने बताया है कि धीरे धीरे वो कर्स खत्म हो रहा है और उसने ये भी कहा है कि तुम हार्ड वर्क करके अपना नाम क्लियर कर सकते हो। जिससे रुचर्ड खुश हो जाता है और रोने लगता है। तब रूडियस दोबारा से सोने चला जाता है। तब अगले दिन वो अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर देते हैं और रूडियस अपने स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब एरिस उसके बारे में पूछती है। तब रूडियस कहता है मैं ड्रैगन गॉड की स्पेल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं दूसरों के मैजिक को नलिफाई कर पाऊंगा ताकि अगली बार अगर हम ड्रैगन गॉड का सामना करें तो हम कम से कम उससे बचकर निकल पाए। तब रूडियस अपने गांव पहुंच जाता है और देखता है कि उसका घर पूरी तरह से टूट चुका है। तब वो वहाँ पर घूमने लगता है और उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगती हैं। तब वो उस जगह पर जाता है जहाँ वो शिल्पी के साथ खेला करता था और उसे याद करने लगता है। तब रुचर्ड कहता है तो ये तुम्हारा गाँव है? तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ये जैसा दिख रहा है ये उससे ज्यादा खूबसूरत था। काश मैं इसे वैसा देख पाता। तो अब तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं तुम लोगों का बहुत आभारी हूँ। पर हमने कुछ नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे सिखाया है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं कभी भी उन एडवेंचर्स को नहीं भूलूंगा जो हमने साथ में किए हैं और ये भी नहीं भूलूंगा कि डेड एंड का नाम सुनकर कुछ एडवेंचर्स बिना डरे हंसे थे और तुम्हारी वजह से काफी लोगों ने मुझे अपनाया है। ये सब कुछ तुमने अपनी मेहनत से किया है। मैं इसे अकेला नहीं कर सकता था क्योंकि उस वॉर के बाद मैं बिल्कुल भी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा था, पर तुम मुझे अपने साथ आगे लाए हो। ये सब कुछ मैन गॉड की वजह से है। मैं उस गॉड पर विश्वास नहीं करता जिसे मैंने देखा नहीं है। मुझे बस तुम पर विश्वास है क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, तो इसलिए थैंक यू। और एरिस, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। देखना एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी। मैं एक बार एक गॉड से लड़ा था और उसकी टेक्निक्स को एक्सपीरियंस किया था। तो क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? मुझे सब समझ में आ रहा है। तब रुचर्ड आखिरी बार उन्हें प्यार करता है और एरिस रोने लगती है। तब रुचर्ड रूडियस को उसका नेकलेस वापस देने लगता है, पर रूडियस उसे रखने के लिए कहता है और तब वो दोबारा मिलने का कहकर चला जाता है। तब रूडियस हमें कहता है मैं उस टाइम बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। मैं चाहता ही नहीं था कि मैं कभी अपने दोस्त को अलविदा कहूँ, पर अब हम वापस जरूर मिलेंगे। और तब रूडियस और एरिस रोआ चले जाते हैं जहाँ उन्हें गिलेन मिलती है। तब गिलेन उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एरिस जोर जोर से रोने लगती है। तब एरिस की फैमिली का सलाहकार रूडियस को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहता है, पर एरिस उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। तब वो सलाहकार बताता है कि एरिस के ग्रैंडफादर, फादर और मदर तीनों मर चुके हैं। तब एरिस रूडियस का हाथ पकड़कर कहती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तब अल्फोंसे कहता है डिजास्टर के बाद आपके माता पिता एक जगह ट्रांसपोर्ट हो गए थे, पर वहाँ टेरिटरी के लड़ाई के बीच वो मारे गए और गिले ने इस बात को कंफर्म किया है और आपके ग्रैंडफादर को यहाँ के नोबल्स ने माना डिजास्टर का दोषी माना और उन्हें इस चीज की सजा के लिए मार दिया गया। तब रूडियस इस बात के लिए गुस्सा करने लगता है, पर एरिस उसे शांत रहने के लिए कहती है और अल्फोंसे से आगे का हाल पूछती है। तब अल्फोंसे कहता है मैं जानता हूँ लॉर्ड रूडियस कि आपको इससे गुस्सा आ रहा है, पर इस टाइम आसुरा किंगडम में यही चल रहा है और अब लॉर्ड पेलिमन नोटस ग्रेआर्ट लेडी एरिस को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हैं। तो गिलेन उसे इस बात के लिए डांटने लगती है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। तब अल्फोंसे कहता है मैं बस इस टाइम बोरिस फैमिली और इस जगह के बारे में सोच रहा हूँ। तो क्या तुम इसके लिए एरिस को भी सैक्रिफाइस कर दोगे? तब अल्फोंसो हाँ कहता है और तब गिलेन एरिस को यहाँ से भागने का आइडिया देती है और यहाँ
यहाँ के लोगों को उन्हीं की कंडीशन पर छोड़ने के लिए कहती है। तब एरिस सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और अकेले में रोने लगती है। तब यहाँ रूडियस मिसिंग लोगों की लिस्ट देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ को अभी भी ढूंढा नहीं गया है। और तब वो सेल्फ का नाम भी पढ़ता है और डैड की लिस्ट में भी उसका नाम चेक करता है, पर उसे उसके अंदर भी उसका नाम नहीं मिलता है। तो गिलेन कहती है, तो इसका मतलब वो अभी जिंदा है, पर मुझे नहीं पता कि वो इस टाइम कहाँ है। तो रूडियस ये सुनकर खुश हो जाता है और तब रात को वो अपने टेंट में आराम कर रहा होता है और एरिस उससे मिलने आ जाती है और उसे बताती है कि वो अब 15 साल की हो चुकी है। तो रूडियस कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तो तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? मुझे फैमिली चाहिए। तो क्या रूडियस तुम मेरी फैमिली बनोगे? तो क्या तुम मेरी बहन बनना चाहती हो? मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने इसके लिए वादा किया था। वो वादा मेरे 15 साल की होने के बाद पूरा होना था। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूडियस इस बात के लिए अभी तैयार नहीं होता और एरिस उसे मनाने की कोशिश करने लगती है। तो रूडियस इस बात के लिए मना कर देता है और हम देखते हैं एरिस किसी तरह उसे मना लेती है। अब आगे क्या हुआ वो समझाना पड़ेगा, समझ जाओ। और तब रूडियस का पुराना सपना पूरा हो जाता है और अगले दिन रूडियस उठकर बहुत ज्यादा खुश होता है और तब वो एरिस को देखने के लिए जाता है, पर एरिस वहाँ पर नहीं होती है। तब वो देखता है कि एरिस ने अपने बाल काट दिए होते हैं और उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो रूडियस एल्फांसे से एरिस के बारे में पूछता है। एरिस इस टाइम गिलेन के साथ जर्नी पर चली गई है और उसने आपको उसकी लोकेशन बताने से मना किया है, जिससे रूडियस उदास हो जाता है और सोचता है आखिरकार ये क्या हुआ, क्या उसने मुझे डंप कर दिया? पर वो तो मेरे साथ फैमिली स्टार्ट करने वाली थी। और तब वो जोर जोर से रोने लगता है। तो यहाँ हम देखते हैं एरिस और गिलेन अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं रूडियस अभी भी एरिस के जाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास होता है और यहाँ सभी लोग दोबारा से सब कुछ ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। और यहाँ हमें रूडियस का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो लोग खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, पर कुछ बच्चे लाइन तोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो रूडियस उन्हें लाइन तोड़ने की वजह से बातें सुनाने लगता है, पर वो लोग उसे पकड़कर बहुत ज्यादा मारते हैं और उसे स्कूल के बाहर नंगा टांग देते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब उसके माता पिता उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो फिर भी किसी की बात नहीं सुनता और जोर जोर से रोने लगता है। तब यहाँ अल्फाजो रूडियस से मिलने आता है और उसे लोगों की मदद करने के लिए कहता है ताकि सबकी प्रॉब्लम्स आसान हो सके और उसे और भी अलग अलग काम बताने लगता है और कहता है, मुझे सबको ये बताना होगा कि लेडी एरिस टेलीपोर्टेशन के टाइम एक एक्सीडेंट में मारी गई। मुझे पता है इस टाइम ये न्यूज सबको बहुत ज्यादा दुख देगी, पर हमें ये अनाउंसमेंट करनी ही होगी। तुम्हें देखकर मुझे काफी दुख हो रहा है कि एरिस तुम्हें ऐसे छोड़कर चली गई। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस टाइम मुझे यहाँ पर सब कुछ ठीक करना है। तो फिर जाकर अपना काम करो और मुझे अकेला छोड़ दो। तब अल्फांसो रूडियस को समझाने की कोशिश करने लगता है, पर रूडियस अभी भी कुछ नहीं सुन रहा होता और एरिस को याद करने लगता है। तब यहाँ रुचर्ड लोगों की मदद करता है, तब वो लोग उसे थैंक यू कहते हैं और यहाँ एरिस भी कुछ जानवरों का सामना कर रही होती है। तब गिलेन कहती है, क्या तुम जो कर रही हो क्या वो सही है? तब एरिस कहती है, रूडियस बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है, पर वो फिर भी रोज अपने मैजिक की प्रैक्टिस करता है। जब मैं रूडियस के साथ होती हूँ तब मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता है, तो इसलिए मुझे कभी नहीं लगा कि रूडियस कभी मर भी सकता है। पर जब उसके मरने की बारी आई तब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं रूडियस से प्यार करती हूँ और मैं एक दिन उसे जरूर मिलूंगी, और उससे पहले मुझे ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं ड्रैगन गॉड को हराने जितनी ताकतवर हो सकूं और अगली बार रूडियस को मरने से बचा सकूं। तब यहाँ रुचर्ड उन लोगों को अपनी सच्चाई बताता है, पर वो लोग उससे नहीं डरते हैं और उसकी तीसरी आंख के बारे में पूछने लगते हैं। तब रुचर्ड उन्हें वो दिखाता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब रुचर्ड भी इस बात से बहुत खुश होता है कि वो उससे डर नहीं रहे हैं। तब यहाँ ज़ेनोबा अभी भी रूडियस को याद करके रो रहा होता है और यहाँ गीस रूडियस की फैमिली को ढूंढते हुए रेगिस्तान में भटक रहा होता है और कहता है, काश बॉस यहाँ पर होते तो मुझे यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ टोना और टेरिसाना भी अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे होते हैं। तो यहाँ रूडियस के पुराने दोस्त से एक डीमन आकर डेडेंट के बारे में पूछने लगता है। तब यहाँ डीमन कॉन्टिनेंट में टालहैंड और किशिरिका दारू का कंपटीशन कर रहे होते हैं और ऑक्सी भी दारू पीकर पूरी तरह से झूम रही होती है और तब किशिरिका उस मैच को जीत जाती है और यहाँ वो दुकान वाला उसे पकड़ लेता है क्योंकि किशिरिका ने उन सारी ड्रिंक्स के पैसे
पैसे नहीं दिए होते तब वो किशिराका को पकड़ लेता है, पर रॉक्सी उसे बचा लेती है। तो किशिरिका बहुत खुश होती है और रॉक्सी को एक अवार्ड देने की बात करती है। तो रॉक्सी कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तो किशिरिका कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हें बता दूँ, मैं डीमन वर्ल्ड की ग्रेट एम्परर किशिरिका किशिरिजू हूँ। चाहे मैं छोटी दिख रही हूँ, पर मैं तुम्हें एक डीमन आई दे सकती हूँ। तो रॉक्सी कहती है, तो अगर ऐसी बात है तो क्या आप मेरे लिए किसी को ढूंढ सकती हैं? तो किशिरिका हाँ कहती है। तो रॉक्सी कहती है, मैं रूडियस ग्रेआर्क की मिसिंग फैमिली को ढूंढ रही हूँ, तो क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? तो किशिरिका हाँ कहती है और उसे वो दिखाई दे जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं लिलिया और आयशा पॉल तक पहुँच जाते हैं और नॉर्न अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तो लिलिया उसे बताती है कि जेनिथ अभी भी मिली नहीं है, जिस वजह से नॉर्न रोने लगती है। तो पॉल कहता है, चिंता मत करो नॉन, तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही है और देखना एक दिन वो दोनों ही वापिस आ जाएंगे। तो किशिरिका यही बात रॉक्सी को बताती है, पर वो जेनिथ को नहीं ढूंढ पाती, पर उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन ढूंढ लेती है। तो रॉक्सी उस लोकेशन के बारे में पूछती है। तो किशिरिका कहती है, जेनिथ इस टाइम बैगरेट कॉन्टिनेंट में है, जो कि लैब्रिंथ सिटी ऑफ रपान में है। तो रॉक्सी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रूडियस के बारे में पूछती है। तो किशिरिका कहती है, वो इस टाइम सेंट्रल कॉन्टिनेंट में है, पर शायद किसी वजह से उदास है, लगता है उसका पेट खराब है। तो रॉक्सी किशिरिका को थैंक यू कहती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो रॉक्सी अपने साथियों को इसके बारे में बताती है और वो लोग जेनिथ को ढूंढने के लिए चलने लगते हैं। तब एलिना कहती है, पर क्या तुम्हें रूडियस की चिंता नहीं है? तो रॉक्सी कहती है, मुझे पता है कि वो इस टाइम उदास है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद ब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तब रूडियस हमें बताता है, लोग इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें स्टार्ट करने के लिए कितने चांसेस मिले हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहता था और हमें हमेशा ऐसे लोगों से घिरा रहा जो कि मुझे मोटिवेट करना चाहते थे, पर मैंने हमेशा उन्हें अपने आप से दूर रखा और इसी ख्यालों में खोया रहा कि वो सारे मुझ पर हंसेंगे। काश मैंने उस टाइम ट्राई किया होता, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि अब कोई भी मेरे करीब नहीं आना चाहता। पर अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार मुझे ट्राई करने से क्या ही मिल जाएगा। और तब वो सो जाता है और उसे अपने सपने में अपना परिवार याद आता है जब वो उनके साथ मजे कर रहा होता है। तब वो देखता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा थकी हुई होती है और तब वो उन्हें आराम करने का कह के बाकी सारे काम को खुद से करने की कहता है और तब वो पॉल को भी उसमें मदद करने के लिए कहता है। तब जेनिथ उसे थैंक यू कहती है। तो रूडियस कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम अपनी फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तब जेनिथ उसे आई लव यू कहती है और यहाँ रूडियस को होश आ जाता है और वो कहता है, मुझे उठना ही होगा क्योंकि मुझे इस टाइम जेनिथ को ढूंढना है। और तो वो तैयार होके अपने कमरे से बाहर आ जाता है। तो यहाँ कुछ लोग रूडियस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब एक लड़की कहती है, 5 साल की एज में ही ये सेंट क्लास वाटर मेज बन गया था और ऊपर से ये बिना मंत्रों के मैजिक को यूज कर सकता है। ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो अगर ये सच है तो मैं ऐसे रिक्रूट करना चाहूंगी। तब एक लड़का कहता है, पर हमें इस बात पर हंसी आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये कहानी कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताई गई है। तब वो लड़की कहती है, पर तुम चाहती हो कि हम इस पर विश्वास करें, तो मुझे ये बताओ इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? तब वो लड़की कहती है, वो मेरा सेवियर, मेंटोर और फ्रेंड है और अगर मुझे किसी ऐसे पर्सन को चुनना हुआ जिसकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ तो वो यही है। और इसी के साथ मुशिको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा और अगर आप चाहते हो कि सीजन 2 जल्द से जल्द आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।